सृजन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग साइन ए को कॉट के पद में व्यक्त करते हैं। साइन ए बराबर, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, तो कॉसेक में चेंज कर लेंगे। कॉसेक ए हो जाएगा फार्मूला के अनुसार, और इसको हम लोग एक को ऐसे ही रहने देंगे और कॉसेक को बदलेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा पहला चेंज हो गया। दूसरा है सेक को चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको एक को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ जो 10 है 10 स्क्वायर को बदलेंगे, 10 स्क्वायर को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग रूट में ही क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम कॉट स्क्वायर ए। यहाँ भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हम लोगों का पहला आंसर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट ए। इसको रूट से हम लोग बाहर निकाल के लिख सकते हैं। फिर हम लोग tan ए बराबर, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा फार्मूला से कॉट ए। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सभी को कह रहा है लिखने के लिए, तो पहले हम लोग साइन ए को लिखेंगे। साइन ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं हम बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/, सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे रूट के अंदर, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हम लोग, ये सबका रूट है, इसको स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे तो ऊपर वाला सिर्फ हो जाएगा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए। ये हमारा एक हो गया। दूसरा है इसका कॉस ए, कॉस ए को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, सेक ए। ये सब फार्मूला से रिलेटेड है। फिर है tan ए, tan ए बराबर हो जाएगा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद है कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/, इसको चेंज कर देंगे tan ए में, और बराबर यहाँ 1 होगा और 10 को चेंज करेंगे, तो 10 को चेंज करेंगे तो रूट में लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद हमारा है कॉसेक। कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1/, साइन ए। अब हम लोग यहाँ 1/, साइन ए को चेंज कर देंगे, ये चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए बट्टा √, सेक स्क्वायर ए माइनस
1। तो इस तरह से ये हम लोगों की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मान निकालिए। पहला दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको हम लोग जो पहले हम लोग बनाए थे वैसे ही इसको हम साइन को चेंज करेंगे। ऐसे लिख देंगे हम साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अगर लिख देंगे तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा और प्लस यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर बट्टा हम लोग इसका भी नीचे वाला चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर है तो साइन बदल जाएगा, बदलेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा हो जाएगा। यहाँ इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन दोनों को हम लोग जब प्लस में हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से नीचे भी 1 लिख सकते हैं। 1/1 बराबर 1 हमारा ये पहला हो गया। यहाँ इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। पहले इसको लिखेंगे तो साइन वाला को लिख देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कर देंगे तो ये 25 डिग्री हो जाएगा और इंटू में हम लोग लिख देंगे क्या कॉस 65 डिग्री। फिर प्लस लिख देंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं कॉस और इसको लिख देंगे 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री, ठीक है 65 डिग्री। तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस में हम लोग क्या लिख देंगे इसके, तो लिख देंगे साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री अब प्लस इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये फार्मूला से। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है 1 के 9 के 8 के या 0 के। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। जब ये कॉमन हो जाएगा 9 तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 9 और सेक स्क्वायर ए को अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर ए को बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ माइनस पहले से है 10 स्क्वायर ए, यहाँ 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए कट गया, यहाँ बचा क्या 9 गुणे 1 बराबर
9 आंसर, यानी कि हमारा बी आंसर हो गया। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। ए में दिया है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1। इन जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें से किसी एक को चूज करना है, कौन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे। जब tan थीटा को हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा बट्टा cos थीटा। फिर प्लस sec थीटा को बदलेंगे तो 1 बट्टा cos थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ cot थीटा को बदलेंगे तो अभी इसका अपोजिट हो जाएगा cos थीटा बट्टा sin थीटा। फिर माइनस cosec थीटा को बदलेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा आपका sin थीटा। देखिए यहाँ cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे cos थीटा में 1 से तो ये हो जाएगा cos थीटा, अब प्लस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा, अब प्लस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर उसी प्रकार से इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, sin थीटा हो जाएगा, गुना कर देंगे sin थीटा, अब प्लस sin थीटा से sin थीटा कट गया तो यहाँ हो गया cos थीटा, और फिर माइनस sin थीटा से sin थीटा कट गया, 1 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 यानी कि 1। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है, यहाँ भी आपको दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पर प्लस के 1 बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीधा cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ -1 कर देते हैं। फिर आपका ये बट्टा में हो जाएगा क्या, दोनों का गुना में हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है cos थीटा प्लस sin थीटा इसमें भी है, cos थीटा प्लस sin थीटा इसमें भी है। तो दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा को निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाए ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर, और यहाँ माइनस हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि ये cos थीटा प्लस sin थीटा को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए। तो यहाँ हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा पूरा a, यानी कि a प्लस b और a माइनस b। इस फार्मूला पर इसको रख देंगे और फिर हम लोग बट्टा में यहाँ दिया है cos थीटा बट्टा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर के फार्मूले पे। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यानी a का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू
साइन थीटा, और यहाँ जो 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा, यहाँ माइनस के 1, और बट्टा में यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको जो लिखा है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, अब प्लस में ये है 2 इंटू में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर में बच गया 2 कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो 2, ये हमारा 2 आंसर हो गया। तो इसमें 2 जो है सी का है, तो सी हमारा आंसर। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा ए नंबर में सेक ए के, बी में साइन ए के, सी में कॉसेक ए के और डी में कॉस ए के। तो इसको भी हम लोग हल कर देते हैं। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये सेक ए है इसको चेंज कर देंगे, सेक ए को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, tan ए को बदलेंगे तो tan ये हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए। फिर हो जाएगा आपका यहाँ इंटू है तो इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर हम दोनों का कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो 1 प्लस यहाँ साइन ए, ठीक है। और यहाँ इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दिया है कि 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, और यहाँ पर दिया है आपका कि 1 माइनस साइन ए, बट्टा में 1 है तो इसका कॉस ए और 1 का एलसीएम कर लेते हैं। जब हम एलसीएम करेंगे या फिर इन दोनों में हम क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं, तो गुना कर देंगे तो यहाँ एक फार्मूला पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ गुना कर देंगे, ये फार्मूला पर कर देंगे, फार्मूले पे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे जो है ये हो जाएगा कॉस ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों के बदले ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। इसको हम लोग जब चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए। तो कॉस ए हमारा जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी नंबर। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। 1 नंबर में दिया है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए, डी में है टेन स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। हम इसको चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर ए को अगर हम चेंज करते हैं तो फार्मूला से ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए को, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बट्टा साइन
स्क्वायर ए। अब इसको पलट देंगे तो 1/cos स्क्वायर ए और गुना में ये चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा में आप 1 लिख सकते हैं, 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर ए के। तो इस तरह से हम लोगों की ये इस चैप्टर की ये 4 नंबर की पूरी जो है क्वेश्चन बन गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।